Hi students, today we start with the next topic that is enthalpy of phase transitions। आज हम enthalpy of phase transition को डिस्कस करेंगे। कहते हैं ये कॉमन एक्सपीरियंस है जब भी हम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या फिर लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज जो 3 स्टेट्स होती है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कहता है इसमें डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है, जिसके कारण कहता जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कहता है ये जो प्रोसेस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फेज चेंजेस बोलते हैं या फिर फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। कहते जो इंथैल्पी चेंज आएगी या फिर जो हीट चेंज आती है इन फेज ट्रांजिशन के दौरान, उसको नीचे डिस्कस करा हुआ है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न को। कहता जो इंथैल्पी चेंज आती है जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस का कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट के अंदर अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ऑल्सो इसको हम मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड कहता जो इंथैल्पी चेंज आती है जब हम मेल्टिंग करेंगे 1 मोल ऑफ सॉलिड की, उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। कहता है ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जब उसको करवाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज़ 1 बार प्रेशर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, जिसको डेल्टा फ्यूज़न H0 के साथ एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब कहता है 1 मोल आइस का मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट होगा, 6 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करके वो आइस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करा हुआ है, जैसे कहता है जो वाटर है आइस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, कहता है वहाँ से वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। कहते हैं यहाँ पे जो डेल्टा फ्यूज़न H0 है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न को डिनोट करता है। अगर कहता है वाटर फ्रीज होगा, उस दौरान ये ऊपर वाला प्रोसेस है वो क्या चलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा, वाटर से आइस फेस में कन्वर्ट होगा। कहता है एंड उस दौरान हमारे पास इक्वल अमाउंट की हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे फर्स्ट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 6 किलो जूल पर मोल हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ी है। ऐसे कहता है जब वाटर से आइस स्टेट में जाएगा उस दौरान सेम अमाउंट की हीट क्या होगी, रिलीज होगी। दस कहता हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा फ्रीजिंग H0 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फ्यूज़न H0 के बराबर आ जाएगा। एंड ऑल्सो उस यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो डेल्टा फ्रीजिंग H0 है उस दौरान कितनी हीट इवॉल्व हुई है, -6 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ पे क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। सिमिलरली कहता जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है इथाइल अल्कोहल के केस में 156 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो कितनी आती है, 4.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करी हुई है, जब कहता है जो इथाइल अल्कोहल है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है 156 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 4.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। तो कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है ऑल्सो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा फ्यूज़न H0 इज इक्वल टू H0 ऑफ लिक्विड माइनस H0 ऑफ सॉलिड के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं जो मेल्टिंग होती है सॉलिड की वो कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिकॉज सॉलिड को मेल्ट करने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एज रिजल्ट कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। कहता है यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है सब्सटेंसेस की, वो हमें आइडिया बता देती है सॉलिड की नेचर के बारे में एंड उसके बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है उसके बारे में। तो कहता है हमारे पास जो सॉलिड होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कहता है ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को मिलके बनते हैं एंड इनकी हमारे पास जो इंथैल्पी है उसकी वैल्यू लो होती है, बिकॉज कहता है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में वो वीक फोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है ऑक्सीजन के लिए 55 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो कितनी आती है, 0.45 किलो जूल पर मोल की इक्वल आती है। ऐसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में 188 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू कितनी आती है, 2.0 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में गिवन दे रखी है 250 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2.5 किलो जूल पर मोल की इक्वल आती है। दैट मीन्स कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है,
कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू लेस है, वो हमें क्या चीज़ बताएगी कि इसमें क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो आयनिक सॉलिड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कहता है इनके केस में क्या आती है, हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू आती है। वो किस वजह से होती है, बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है आइंस के बीच में। एज अ रिजल्ट कहता उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी। जैसे में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू गिवन दे रखी है सोडियम क्लोराइड के केस में 1074 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 29 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न मैग्नीशियम डाइक्लोराइड के केस में गिवन दे रखी है 1260 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 43 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, कहता जो इंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल लिक्विड का कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट के अंदर अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आती है उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड कहता जो इंथैल्पी चेंज होगी जब हमारे पास वेपराइजेशन होती है 1 मोल ऑफ लिक्विड की, उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। कहता है ये जो प्रोसेस है वेपराइजेशन का, जब इसको करवाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज़ 1 बार प्रेशर के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, जिसको डेल्टा वेपराइजेशन H0 के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता जो हीट चेंज होती है जब हम वेपराइजेशन करवाएंगे 1 मोल ऑफ वाटर की गैसीय स्टेट के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 40 किलो जूल के इक्वल होती है। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज़ कहता है जब वाटर लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, भाप की फॉर्म में कन्वर्ट होता है 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 40.79 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे कहता है जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है इथाइल अल्कोहल के केस में 334 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, वो हमें गिवन दे रखी है दैट इज़ 30.5 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली हमें बेंजीन के केस में भी गिवन दे रखी है 349 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 30.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। कहता जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो ऑल्सो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उसके बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसका बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू से पता चलता है। कहता है जितनी ज़्यादा वैल्यू ग्रेटर होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में। फॉर एग्जांपल कहता है जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल, जिसके कारण कहता है लिक्विड फेज के अंदर वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे कहता है फॉर एन ऑर्गेनिक लिक्विड हो गए जैसे एसीटोन, कहता है उसके बीच में क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डाइपोल इंट्रैक्शन होती है जो सिग्निफिकेंटली वीकर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरेटिवली। दस कहता है हमारे पास क्या होगा, जो 1 मोल ऑफ एसीटोन है, 1 मोल ऑफ एसीटोन को वेपराइज करने के लिए लेस हीट की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपैरिजन टू 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। कहता जो इंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट के अंदर टेम्परेचर के ऊपर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर मुलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जब कहता है 1 मोल सॉलिड आयोडीन का सबलाइम होता है, उस दौरान जो हीट चेंज आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 62.4 किलो जूल के इक्वल होती है, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में। दैट इज़ कहता है जब सॉलिड आयोडीन कन्वर्ट होगा गैसीय स्टेट के अंदर, उस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 62.4 किलो जूल के इक्वल आती है। सिमिलरली कहता है जो नेप्थलीन सबलाइम होगा
उसकी सब्लिमेशन स्लोली होती है एंड उस केस में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है 73 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे कहता है जो ड्राई आइस होती है वो किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। कहते हैं जब उसकी सब्लिमेशन होती है 195 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होती है 25.2 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। तो कहता है जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके साथ रिलेट करती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के साथ रिलेट करती है। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके इक्वल होगी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होती है। बिकॉज फ्यूजन में हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एंड वेपराइजेशन में हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सब्लिमेशन में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण कहता है जो सब्लिमेशन वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर आती है। जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम के साथ भी शो करा हुआ है। दैट इज़ कहता है सब्लिमेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाते हैं। ऐसे कहता है जो फ्यूजन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड हमारे पास वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण कहता है जो सब्लिमेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फ्यूजन इंथैल्पी प्लस वेपराइजेशन इंथैल्पी, इन दोनों इंथैल्पीज के सम के बराबर आती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है एट 298 केल्विन जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है सोडियम मेटल के लिए उसकी वैल्यू कितनी आती है 2.6 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। एंड जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है लिक्विड सोडियम के केस में उसकी वैल्यू कितनी होती है 98 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। दस कहता है जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है सॉलिड सोडियम की 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें फ्यूजन की वैल्यू भी गिवन दे रखी है, वेपराइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू भी गिवन दे रखी है। इन दोनों वैल्यूज़ के सम अप से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगी जब हम सॉलिड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली। तो ऐसे हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है एंड वेपराइजेशन है कुछ कंपाउंड के लिए हमें टेबल नंबर 6 में गिवन दे रखी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल गिवन दे रखा है दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमें अलग अलग सब्सटेंसेस गिवन दे रखे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट गिवन दे रखा है, उनके केस में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू गिवन दे रखी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रखा है। ऑल्सो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर गिवन दे रखी है। So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.